सलाम पाकिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। मैं हूँ अबू सर मुआज़ा और मैं हूँ फरवा वहीद। अब नाज़रीन आप 24 न्यूज HD लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं youtube.com/24 न्यूज HD पर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी का वार। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद ने 6 बसों से 14 मुसाफिरों को उतार कर शहीद कर डाला। मारे जाने वालों का ताल्लुक पंजाब और सिंध से है। कोई आपको आगाह करेंगे इंतहाई अफसोसनाक एक और वाकया। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों का वार। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद ने 6 बसों से 14 मुसाफिरों को उतार कर शहीद कर डाला। मारे जाने वालों का ताल्लुक पंजाब और सिंध से है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे रिजवान सईद। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्द सरगर्म हो गए। बम धमाकों के बाद फायरिंग का अफसोसनाक वाकया हुआ। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद ने 6 बसों को रोककर पंजाब और सिंध से ताल्लुक रखने वाले 14 अफराद को शिनाख्ती कार्ड चेक करके कत्ल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर रहनुमाओं ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि मासूम इंसानों के कातिल नाकाबिले मुआफ़ी हैं। लाशों को और मारा के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दी का ये तीसरा वाक़या है जिसमें अब तक 38 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इसी बारे में मजीद आपको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओरमाड़ा में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्काम को जिम्मेदारों की निशानदही करने के लिए तमाम इक़दाम करने की हिदायत भी की है। वज़ीर-ए-आज़म ने गमज़दा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओरमाड़ा में दहशतगर्दों के वाक़े की मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट इस हवाले से तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्काम को जिम्मेदारों की निशानदही करने के लिए तमाम इक़दाम करने की हिदायत भी की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोयटा का दौरा मनसूख कर दिया गया है। कोयटा का दौरा अहम मसरूफियात के बायस मनसूख किया गया। ज़राए के मुताबिक दौरे की नई तारीख का तयन बाद में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोयटा का दौरा करना था। ये दौरा मुतवक्के था लेकिन ये दौरा अब मनसूख किया जा चुका है। कोयटा का ये दौरा अहम मसरूफियात के बायस मनसूख किया गया। ज़राए के मुताबिक दौरे की नई तारीख का तयन बाद में किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून ने मिसाक़े जमहूरियत में तौसी पर आमादगी का इशारा दे दिया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कोई फन्ने खान तन्हा मुल्क को गर्दाब से नहीं निकाल सकता। तमाम सियासी जमातों और रियासती इदारों को एक मुआशी एजेंडा बनाना होगा। कौमी मफाद में सबसे बात की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म उनके साथियों और मुखालिफिन को कुचलने का जनून सवार। डिक्टेटर भी नहीं कुचल सके थे। जाली मैंडेट से आने वाले क्या कुचलेंगे। हमारे खिलाफ केस बनाने के लिए कोई मछली वाला तलाश किया जा रहा है। वो एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस अहमकाना ख्याल को तरक करें और हाथ मिलाएं जाके शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से, उनसे बात करें, ताउन मांगें। पाकिस्तान की खातिर तो हम किसी को भी ताउन दे सकते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मुल्क आगे चले। महंगाई ने लोगों की चीखें निकलवा दी हैं और अभी जब IMF का प्रोग्राम मिलेगा, अगर मिला तो उसके बाद जो महंगाई के हालात होंगे वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। तो बिल्कुल कोई संजीदगी हुकूमत में किसी सतह पर नजर नहीं आती। आप IG बदल दें, चीफ सेक्रेटरी बदल दें, आप 4 ऊपर नीचे कर दें, इससे काम नहीं चलेगा। आपको बुनियादी तब्दीलियाँ करनी है। अगर आपको ये काम नहीं आता तो जिन्हें ये काम आता है उनसे मदद ले लें। ये पाकिस्तान का मामला है। यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए, यहाँ सियासत नहीं की जा सकती क्योंकि मुल्क की सालमियत अब स्टेक में नहीं है। एक तरफ जंग के बातें हो रही हैं, एक तरफ इंडियन एग्रेशन की बात की जा रही है और यहाँ तनख्वाहें देने के लिए अब सरकारी मुलाजिम को पैसे नहीं। अहमकाना बातें ये हैं कि उनके बुजुर्ग जो है कहते हैं कि हम 28,000 नौकरियाँ देंगे। रेलवे का दिन कहता मैं 13,000 नौकरियाँ दूँगा। ये नौकरियाँ मैं छोड़ के आया हुआ। मैं भी तो ये फिलिंग प्लान कर सकता था, इसलिए नहीं की कि रेलवे जो है उसका बोझ ही नहीं उठा सकता। तनख्वाह देने के पैसे नहीं है तो हमने बड़ी मुश्किल से सिस्टम रेलवे में कायम किया। तनख्वाह और उनकी पेंशन और उनके वाजबात मिलते थे। अब वहाँ से मजदूरों की चीखें बुलंद हो रही हैं। हर महकमे का यही हाल।
दूसरी जानब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नैब के वकील नईम बुखारी ने कहा है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के करदा असूलों के मुनाफी है। आपको अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नैब के वकील नईम बुखारी ने कहा है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जमानत से मुतालिक तय करदा उसूलों के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि सदारती निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सदारती निज़ाम कैसे आ सकता है, कौन ला सकता है? उन्होंने कहा कि आइन को खत्म करके सदारती निज़ाम लाया जा सकता है, लेकिन तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। सिंध में तरक्याती काम बंद हो गए। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। क्यों सदारती निज़ाम आएगा, कैसे आएगा? लोग कहते हैं कि आएगा, कैसे आएगा? हाँ, आप आइन खत्म कर दो, फिर आ सकता है। आज जुल्म देखें कि सिंध में डेवलपमेंट रुक गई है, पंजाब में डेवलपमेंट रुक गई है, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में डेवलपमेंट रुक गई है। 140 अरब इस साल सूबे सिंध को नहीं दिया है। कराची के दारुल सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन का शिकार नन्ही नशवा की हालत इत्मीनान बख्श नहीं है। लियाकत नेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक नशवा का दिमाग 72% मुतासर हुआ है। दिमाग में ऑक्सीजन न पहुंचने के बायस हाथ पांव टेढ़े होना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर्स की ये टीम मुसलसल वज़ीर आला सिंध को नशवा की हालत के बारे में अपडेट कर रही है। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हो गए हैं। दिन दिहाड़े वारदातों की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। गुलशन मेमार में जहरीला खाना खाने से 6 अफराद बेहोश हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में पुलिस मुकाबलों से बेखौफ स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हो गए। गुलिस्तान जौहर में दिन दिहाड़े 3 अफराद असले के जोर पर शहरी से गाड़ी छीनकर रफू चक्कर हो गए। उधर नॉर्थ नाज़माबाद में 2 मोटरसाइकिल सवार आए और गली में खेलते बच्चे से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। दीदा दलेरी से होने वाली दोनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। उधर गुलशन मेमार अल मंजिल सोसाइटी में जहरीली चीज खाने से 6 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए आबासी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया है। जबकि मलीर हाट में रात गए फायरिंग से हलाक सिक्योरिटी गार्ड की शिनाख्त वजहत के नाम से कर ली गई। दूसरी जानिब पाक कॉलोनी से मिलने वाली लाश की शिनाख्त न हो सकी। समर अब्बास 24 न्यूज कराची। और नाज़रीन, उर्दू अदब का बड़ा नाम जमील जालबी इंतकाल कर गए हैं। तवील अरसे से अलील और कराची में मुकीम थे। उनकी तसानीफ में तारीख़ अदब उर्दू, मोहम्मद तकी मीर, कुलियात मीरा जी और अरस्तु के एलीट तक शामिल हैं और तसानीफ जो हैं दीगर भी शामिल हैं। और वो काफ़ी अरसे से बीमार थे और कराची में ही मुकीम थे। खेल की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। चीफ सेलेक्टर इंज़िमाम उल हक टीमों का ऐलान शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड के साथ 2 रिजर्व खिलाड़ी भी शामिल होंगे। ओपनर्स का इंतखाब इमाम उल हक, फखर जमान, आबिद अली और शान मसूद में से होगा। मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिस सोहेल और कप्तान सरफराज अहमद शामिल होंगे। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो उनमें इमाद वसीम और शादाब खान, जबकि 5 फास्ट बॉलर्स में मोहम्मद आमिर, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन शामिल हो सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 2 इजाफी खिलाड़ियों का इंतखाब आसिफ अली, उस्मान शनवारी और जुनैद खान में से मुतवक्के है। जबकि कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 6 एक रोज़ा मैचों की सीरीज के लिए 23 अप्रैल को लंदन रवाना होगी, जबकि वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 31 मई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। टेस्को की जानिब से सरकारी महकमों को 98 करोड़ की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 474 कनेक्शंस पर 98 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग की। मजमूई तौर पर 6 करोड़ 13 लाख 64,000 यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई है। 124 दफातर और 31 सनती 302 ट्यूब वेल्स के कनेक्शंस पर ओवर बिलिंग की गई है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सिपरा। बताइएगा शाहिद। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सरकारी महकमों और इदारों को
करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मॉनिटरिंग की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें यह वादा किया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से चूँकि एक मनसूबा शुरू किया गया है जिसके तहत जो जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन मीटर्स हैं उसकी तनसीब की जाएगी। तो इब्तदाई तौर पर लेस्को की जानिब से 980 सरकारी महकमों और इदारों को ये कनेक्शन दिए गए जिसमें से 474 कनेक्शन जो है उनकी चेकिंग की गई, उसका सर्वे किया गया। आया कि लेस्को की जानिब से जो बिलिंग की जा रही है और ठीक की जा रही है या सरकारी महकमों और इदारों को ओवर बिलिंग की जा रही है। तो उसमें जो पुराने मीटर के साथ कंपैरिजन किया गया है तो उसमें सनसनीखेज इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। उन सनसनीखेज इंकशाफात की अगर बात की जाए तो 6 करोड़ 13 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई है, जो मजमूई तौर पर अगर बिलिंग की सूरत में उसकी बात की जाए तो 98 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग है जो सरकारी और महकमों और इदारों की गई है। जो कनेक्शन उसमें वादे किए गए हैं कि सरकारी दफातर 124 कनेक्शन हैं, इंडस्ट्रियल 31, जबकि जो ट्यूबवेल्स के कनेक्शन है 302, जबकि स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन है सरकारी, इनको भी ओवर बिलिंग की गई है। ये रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, ना सिर्फ लेस्को को बल्कि इसके साथ साथ वजारत पावर डिवीजन को ये रिपोर्ट भिजवाई जाएगी, जिसके बाद देखा जाएगा कि इसमें ओवर बिलिंग करने वाले जो जिम्मेदारान हैं, जो मुलविस अफसरान हैं, उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्राप का। दूसरी जानिब आपको बताएंगे लाहौर एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के सिस्टम की सुस्त रवि के बायस मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड मिलने में भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर से लंदन, मस्कत, दुबई, दोहा, मदीना और जद्दा जाने वाले मुसाफिरों को भी परेशानी और मुश्किलात का सामना है। लाहौर एयरपोर्ट की ये सूरत हाल सिविल एविएशन अथॉरिटी के सिस्टम की सुस्त रवि के बायस मुसाफिरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। खबर आपको देंगे रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी की 16 घंटे तवील कार्रवाई। खाने पीने की नाकिस अशिया तैयार करने वाली 6 फैक्ट्रीज और 2 गोदाम सील कर दिए गए। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई। 16 घंटे ये कार्रवाई की गई जिसके नतीजे में खाने पीने की नाकिस अशिया तैयार करने वाली 6 फैक्ट्रीज और 2 गोदामों को सील कर दिया गया। दूसरी जाने बोरेवाला में घर में चोरी और चोर जो हैं घर से जेवरात और रकम से भरी अलमारी लेकर चलते बने हैं। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। देखा जा सकता है कि चोर ने साथी को अलमारी कपड़े के साथ बांध कर दी, फिर वहां से फरार हो गए। तो ये वाकया पेश आया बोरेवाला में जब घर में चोरी की वारदात हुई। चोर घर से जेवरात और रकम से भरी अलमारी लेकर चलते बने। उधर फैसलाबाद में शराब फरोशों की तरफ से नौजवान पर तशद्दुद की एक और फुटेज सामने आ गई है। वारिसपुर के शराब फरोश बारी बारी नौजवान को जूतों से पीटते रहे और कहके भी लगाते रहे। मुतासरा नौजवान ने मुलजिमों को शराब फरोशी से रोका था। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सदीक। फरजाना, ये क्या मामला है? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। वारिसपुरा के इलाका में शराब फरोश आपस में ही लड़ पड़े। शराब पे ही बेचने पे उनका आपस में तनाज़ा हुआ, जिस पर शराब फरोशों ने एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसके सर में बाकायदा तौर पे जूते मारते हुए उसकी तजलील भी की गई। इस दौरान वो नौजवान उनसे माफ़िया भी मांगता रहा, लेकिन जो शराब फरोश थे उन्होंने बारी बारी जो था अपना गुस्सा उसके ऊपर खूब उतारा, जिसके बाद गुस्सा उतारने के बाद वो खुद ही साइड पर हो गए। जबकि जो मुतासरा शहरी है उसका कहना है कि वो मुल्ज़िमान के डर और खौफ की वजह से पुलिस को अभी तक दरखास्त नहीं दे सका। इससे कबल भी ऐसे ही तशद्दुद की बहुत सारी फुटेजेस मंजर आम पर आई थी, जिसमें ऐसे ही इंसानियत की तजलील करते हुए मुल्ज़िमान की जानिब से नौजवानों पर तशद्दुद करते दिखाया गया था। पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर लेती है, मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं, लेकिन बाकायदा सजा तक ना पहुँच पाने से जो नौजवान नस्ल है उनमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आम हो रही है कि किसी भी नौजवान पर गुस्सा उतारना हो तो उस पर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसकी जो फुटेजेस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती हैं, जिससे उसकी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचता है। तो ये एक ऐसी ही फुटेज है थाना डी टाइप के इलाका वारिसपुरा के, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से शराब फरोश उस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। खानेवाल में महकमा रेलवे में भर्ती के लिए दूल्हा भी अपनी शादी के रोज पहुंच गया है। महकमे में गैंगमैन की भर्ती के लिए दौड़ टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें दूल्हा असलम कामयाब रहा है।
तो आपको बताते चलें कि ये सूरत हाल खानेवाल की महकमा रेलवे में भर्ती के लिए दूल्हा भी अपनी शादी के रोज पहुंचा और महकमे में गैंगमैन की भर्ती के लिए दौड़ टेस्ट का इनेकार किया गया, जिसमें दूल्हा असलम कामयाब भी रहा। ये फुटेज भी आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। खानेवाल में महकमा रेलवे में भर्ती के लिए एक दूल्हे मियाँ पहुंचे हैं अपनी शादी के रोज जॉब के लिए और टेस्ट देने के लिए। महकमे में गैंगमैन की भर्ती की ये दौड़ जिसका इनेकाद किया गया और इसके लिए दूल्हा असलम भी पहुंच गए। उधर लकी मरवत के इलाके अबाखेल में जमीन के तनाज़े पर फसल की कटाई में मसरूफ 2 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में अनवरुल्लाह और सजाद अली शामिल हैं। फायरिंग से एक भाई जख्मी भी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक ये वाकया लकी मरवत में पेश आया है जिसका इलाका है अबाखेल, जहां पर जमीन का तनाज़ा और फसल की कटाई में मसरूफ 2 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ऑरेंज लाइन मंसूबे के पैकेज 2 और 3 पर चाइनीज को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी बिल्कुल, मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर ZKB रिलायबल सिविल वर्क्स पर बरवक्त मुकम्मल करने में संजीदा नहीं है। MD पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी सप्तान फजल हलीम ने चाइनीज के तहफ़्फ़ुज़ात पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इस पर बात करते हैं दुर्र नायाब से। दुर्र नायाब, बताएगा इस रिपोर्ट के मुतालिक। जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा इस वक्त पंजाब हुकूमत की गले की हड्डी बन के रह गया है, हलक में अड़ा हुआ है मंसूबा और ये किसी तरीके से भी मुकम्मल होने के करीब नहीं पहुंच रहा। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सोमोटो पे जो हेयरिंग हुई है उसमें पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी के MD और फोकल पर्सन इस मंसूबे के सप्तान फजल हलीम ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें चशमकुशा इंकशाफ हुए हैं। उस रिपोर्ट की कॉपी भी सिटी फोटो ने हासिल की है जिसमें वाज़िह तौर पर लिखा है कि चाइनीज़ जो इस मंसूबे के E&M के कंट्रैक्टर्स हैं CR नोरिंको और इसके साथ साथ जो इसके कंसल्टेंट हैं नेस्पाक, उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ZKB के JV रिलायबल के साथ जो कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं पैकेज 2 पे और पैकेज 3 पे, वो अपनी कारकर्दगी जो है वो मुतासिर कुन क्या बल्कि अपनी कमिटमेंट्स भी पूरी करने के अहल नहीं नज़र आ रहे। ज़राए का ये कहना है कि अब चाइनीज़ भी टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए 3 माह का टाइम से ज़्यादा वक्त मांग रहे हैं। पहले वो कहते थे कि 3 माह में टेस्टिंग करेंगे लेकिन सिविल वर्क ही मुकम्मल नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से उनका टेस्टिंग और कमीशनिंग का टाइम आगे जा सकता है। कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सोमोटो की हेयरिंग होगी जिसपे मजीद जो है वो कमिटमेंट्स की जाएंगी, लेकिन इस वक्त सुप्रीम ठीक है, शुक्रिया दुर्र नायाब, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर मौसूल होने वाली शिकायत के हल के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। अब तक 2.25 लाख शिकायत का अजाला कर दिया गया है। सेक्रेटरीज और महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए सेल भी कायम किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म शिकायत पोर्टल के तहत बड़े पैमाने पर शिकायत को हल किया है। इस हवाले से पब्लिक फीडबैक की शरह 60% है। चीफ सेक्रेटरी ने अब तक सैकड़ों महकमाना सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसले दिए हैं। उन्होंने अपने दफ्तर में सेक्रेटरीज और महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए सेल भी कायम किया है। चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब में पहली बार ओपन डोर पॉलिसी की रवायत कायम की और अफसरान को हदायत की है कि वो अवाम के मसाइल हल करें। यूसुफ नसीम खोखर ने अपने दौर में सैकड़ों अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की दी। ब्यूरोक्रेसी भी उनसे खुश है। उन्होंने अपने दौर में ब्यूरोक्रेसी के दरमियान एक ठहराव का रुझान पैदा किया है। चीफ सेक्रेटरी ने DC और AC समेत तमाम फील्ड अफसरान के बेजा तकर्रो तबादले रोक दिए हैं और तमाम तबादले मेरिट पर करने का रुझान पैदा किया है। उन्होंने तमाम महकमों के अफसरान को हदायत की है कि वो हर वक्त अपने दफातर के दरवाजे खुले रखें और अवाम के मसाइल को हल करने को तरजीह दें। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर ने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में नई इस्लाहात नाफिज करने का प्रोग्राम भी दिया है ताकि तालीम सबके लिए आम हो सके और हॉस्पिटल और तालीमी इदारों में सहूलियत फराहम की जा सके। उन्होंने पोलियो के खात्मे और डेंगू की रोकथाम के लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। और यहाँ पर आपको बताएंगे नए पाकिस्तान में भी पुराना खैबर पख्तूनख्वा मसाइल का शिकार है। तब्दीली सरकार के दावों के बावजूद नए सरमायाकार आए ना बंद सनतें बहाल हो सकी, उल्टा पहले से मौजूद सरमायाकार भी खाम माल और महंगी बिजली के बाइस फैक्ट्रीज बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं। 5 साल के दौरान बंद होने वाली सनतों और कारखानों की तादाद 362 हो गई है। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान में भी खैबर पख्तूनख्वा की हालत बदल ना सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सरमायाकारी लाने के दावे थे वो महज दावे ही साबित हुए। साथ साथ में जो वादे किए गए थे आवाम से, उनको नौकरियां देने की, उनको रोज़गार देने की, उनको जो है यहाँ पर सरमायाकारी करने की,
तो वो वादे भी महज वादे ही साबित हुए हैं और तमाम जितने भी खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर 362 कारखाने जो हैं वो बंद हो गए हैं। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उन्होंने बागडोर इस सूबे की संभाली है तो 2013 से लेकर अब तक 362 कारखाने जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बंद हुए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो यूनिट हैं वो सवाबी में बंद हुए हैं, जिनमें से जिनकी तादाद 162 है। साथ साथ में सूबाई दारुल हुकूमत में 72 और बनू में 24 और इस तरह हरीपुर में 34 कारखाने जो हैं वो बंद हुए हैं, जो कि ना सिर्फ जो सरमायाकारी या सनतकारी की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, तो वहाँ पर सूबे की यही हालत है। ना सिर्फ यहाँ पर कारखाने बंद हुए जो कि सरमायाकार हैं या सनतकार हैं उनको नुकसान पहुँचा है, बल्कि इन कारखाने बंद होने से जो है तकरीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे तो वो भी बेरोज़गार हो गए हैं। और 362 कारखाने जो हैं वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में अब तक इस सूरत हाल में बंद हो चुके हैं। ज़्यादातर जो यहाँ के सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, उन्होंने दीगर जो दूसरे सूबे हैं वहाँ पर अपने कारोबार जो है वो मुंतकिल किए हैं, लेकिन अब भी कहीं इस तरह के जो सैकड़ों सनतकार हैं जो उनके कारखाने बंद पड़े हुए हैं, जिससे हजारों की तादाद। शुक्रिया अजमत अली शाह आपका। खबर आपको देंगे, पाकिस्तान से मनशियात बरतानिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम हो गई। ASF ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर से आधा किलो से जायद हेरोइन बरामद कर ली। अब्दुल रशीद इस्लामाबाद से बर्मिंघम जा रहा था जब ये कार्रवाई की गई है। मुलजिम ने हेरोइन अपने कपड़ों में छिपा रखी थी और आपको बताते चलें कि कार्रवाई की गई है ASF की जानिब से। सेनेटर शेरी रहमान की सदारत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़िली कमेटी इजलास में एविएशन डिवीजन के माली साल 2014-15 के माली हिसाबात के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि साल 2015-16 के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स, गैर मुल्की सफारतखानों, नेटो और इत्तेहादी तैयारों ने बाज़ पाकिस्तानी एयरपोर्ट इस्तेमाल किए थे। पाकिस्तानी गैर मुल्की एयरलाइंस और निजी जहाज़ों के ज़िम्मे भी एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करने की मद में वाजिबात हैं। सबसे ज़्यादा PIA के ज़िम्मे 6 अरब 90 करोड़ रुपए वाजिबात हैं। तो ये बता रहे हैं, आपको खबर दे रहे हैं कि सेनेटर शेरी रहमान की सदारत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेरी कमेटी का इजलास हुआ और इसमें एविएशन डिवीजन के माली साल 2014 और 15 के माली हिसाबात के ऑडिट का एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। इसी के साथ साथ ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि साल 2015 और 16 के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स, गैर मुल्की सफारतखानों, नेटो और इत्तेहादी तैयारों ने बाज़ पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए। यही नहीं, पाकिस्तानी और गैर मुल्की एयरलाइंस और निजी जहाज़ों के ज़िम्मे भी एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करने की मद में वाजिबात हैं जो अदा करने हैं। सबसे ज़्यादा PIA के ज़िम्मे 6 अरब 90 करोड़ रुपए वाजिबात हैं और इसके अलावा दीगर एयरलाइंस भी हैं जिनके ज़िम्मे ये तमाम तर वाजिबात हैं। जी बिल्कुल, सेनेटर शेरी रहमान की ज़ेर सदारत जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेरी कमेटी इजलास में एविएशन डिवीजन के माली साल 2014-15 के माली हिसाबात की ऑडिट का जायजा लिया गया है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि साल 2015-16 के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स, गैर मुल्की नेटो इत्तेहादी तैयारों ने पाकिस्तानी एयरपोर्ट इस्तेमाल किए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ बशीर चौधरी से। बशीर, आगाह कीजिएगा इजलास के बारे में और इजलास में क्या एतराज़ात उठाए गए? जी बिल्कुल, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की दिल्ली कमेटी का इजलास सेनेटर शेरी रहमान की ज़ेर सदारत हो रहा है और आज के इजलास में कई एक अहम अमूर बिलखसूस PIA के हवाले से ज़ेर गौर आए हैं और इन ऑडिट एतराज़ात में ये बताया गया है कि अमेरिकी एयरफोर्स, गैर मुल्की सफारतखाने, नेटो और इत्तेहादी तैयारों ने 2015-16 में। बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे हालिया बारिशों ने मियांवाली में भी तबाही मचा दी है। बात करते हैं, अख्तर मजाज हमारे साथ है। अख्तर, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बारिशों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और इस वक्त हम बतखेल का इलाका है जहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कई एकड़ ज़मीन जो है वो बारिश के पानी में डूबी हुई है और यहाँ पे देखा जा सकता है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये गंदम की जो फसल है इसमें सब पानी खड़ा हुआ है और पानी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये तकरीबन 3 फीट से ज़ायद पानी, अगर इससे आगे मैं जाता हूँ जो पानी आगे और ज़्यादा जो है गहरा होता जाएगा। आज जो काश्तकार हैं वो इस कदर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की छुट्टियाँ करवाई हुई हैं कि जो बच्ची कुछ गंदम है उसको किसी तरीके से महफूज कर लें। ये बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। बेटा, आज आप स्कूल क्यों नहीं गए? जी, इनका कहना है कि सुबह स्कूल जा रहे थे और मेरे वालिद साहब ने वापस बुला लिया कि आज जो गंदम है इसको निकालना है। अख्तर, आपने हमें आगाह किया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।